नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल फैक्ट में और मैं हूं आपके साथ रीना पाल। क्या मजहब देखकर आतंकवाद का साथ देना सही है? इस्लामिक देश तुर्की पर कट्टरपन इतना हावी है कि उसने अपने ही इस्लामिक देश पाकिस्तान का साथ दिया, जिसने धर्म पूछकर मासूम लोगों की जानें ली। दोनों देशों की नीति एक जैसी है कि मजहब देखकर लोगों की जान ले लो और तुर्की का मजहब देखकर विश्वासघात करना। जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान का उसके आतंकवाद में खुला समर्थन किया, उसे देखकर यही लगा कि तुर्की भारत के साथ तो दोस्ती की मिसाल कायम नहीं कर पाया, लेकिन शायद पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती की उम्मीद में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका साथ दिया, और सिर्फ मजहब देखकर। जिसके बाद से बॉयकॉट तुर्की सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। लोगों ने तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। इसमें एक बड़ी संख्या पर्यटकों की है जो अपनी यात्राओं को स्थगित कर रहे हैं और टिकट कैंसिल करा रहे हैं। लेकिन व्यापारिक संबंधों की बात करें तो व्यापारी तुर्की से आने वाले फलों और संगमरमर समेत अन्य सामानों का भी बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन तुर्की की तरफ से इसको लेकर कोई चिंता जाहिर ही नहीं हो रही है। आखिर तुर्की को अपने व्यापारिक संबंधों की चिंता क्यों नहीं है? अब देखिए, इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। भारत ने तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे भारत से रिश्ते बिगड़ने की फिक्र नहीं रही। पहली वजह तो ये है कि भारत और तुर्की में व्यापार ना के बराबर है। भारत अपने कुल निर्यात का सिर्फ 1.5% तुर्की से करता है। 2023 से 24 में जहां भारत ने तुर्की को $6.65 बिलियन यानी 56,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया था, वो 2024 से 25 में घटकर $5 बिलियन यानी करीब 44,000 करोड़ रुपए हो गया था। इसी तरह भारत के कुल आयात में भी तुर्की की हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है। 2023 से 24 में जहां भारत ने तुर्की से $3.78 बिलियन यानी करीब 32,000 करोड़ का आयात किया था, अप्रैल से फरवरी 2024 से 25 में घटकर $2.84 बिलियन यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए रह गया। अब दूसरी और सबसे बड़ी वजह ये है कि तुर्की को चीन और रूस का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और तुर्की को भारत से रिश्ते बिगड़ने का डर इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसके रूस और चीन जैसे सुपर पावर्स से अच्छे संबंध हैं। तुर्की अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। 2023 में तुर्की ने रूस को $11 बिलियन यानी करीब 94,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया था। इससे पहले 2019 में तुर्की ने S-400 मिसाइल भी खरीदी, जिसके बाद उसे नाटो का विरोध भी झेलना पड़ा। तुर्की ने चीन के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD ने 2024 में तुर्की में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए $1 बिलियन यानी करीब 8.5 हजार करोड़ का निवेश किया था। पिछले साल तुर्की ने चीन से व्यापार बढ़ाने के लिए 2000 चीजों की लिस्ट दी थी जो चीन उनसे आयात कर सकता है। अब बताते हैं तीसरी बड़ी वजह, वो ये है कि भारत एक हिंदू बहुल देश है, जबकि तुर्की का फोकस इस्लामिक देश पर है। अच्छे रिश्ते इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों ही इस्लामिक देश हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ हिंदू आबादी बहुतायत में रहती है। तुर्की इस्लामिक देशों का साथ जोड़ना चाहता है और उनसे अच्छे संबंध बना रहा है। भारत इस कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए उसे भारत के साथ रिश्तों की कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि तुर्की की मदद भारत ने की, लेकिन इसके बावजूद तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ही तरफ रहा। वो इसलिए क्योंकि 2003 में तुर्की का प्रधानमंत्री बनने के बाद रिसेप तैयब एर्दोगन अब तक 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, जबकि G20 के अलावा सिर्फ 2 बार भारत आए हैं। 2015 से 19 से 2020 से 24 के बीच तुर्की का पाकिस्तान को हथियार निर्यात करीब 103% बढ़ गया है। ये लाजमी है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ही हथियार खरीदता है। तुर्की ने पाकिस्तान की नेवी के मॉडर्नाइजेशन में भी मदद की है। दोनों देशों की नेवी साथ में डिफेंस एक्सरसाइज भी करती है, जबकि भारत और तुर्की ने कभी ऐसी कोई एक्सरसाइज की ही नहीं है। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। तुर्की ने 2019 में भारत की धारा 370 हटाने का भी विरोध किया था। इसके बाद से लगातार तुर्की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि UNGA में कश्मीर का मुद्दा उठाता आया है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में भारत आखिर किस तरह तुर्की को बड़ा सबक सिखा सकता है?
सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, इसको लेकर विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि तुर्की को सबक सिखाने के लिए उसके अंदर के मुद्दों को बाहर लेकर आना होगा। भारत को कूटनीतिक रणनीति अपनानी होगी, जैसे तुर्की में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारत इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन के सामने मजबूती से रख सकता है। इससे तुर्की को सीधे तौर पर चोट पहुंचाई जा सकती है। साइप्रस का मुद्दा तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। तुर्की और साइप्रस के बीच की जंग दशकों पुरानी है। इसके बावजूद तुर्की इसे खत्म नहीं कर पा रहा। भारत इस मुद्दे के सहारे तुर्की को सबक सिखा सकता है। इसके अलावा भारत आर्मेनिया और इजराइल जैसे तुर्की के दुश्मन देशों का दोस्त है, जो तुर्की को किसी भी तरह रास नहीं आते। साथ ही तुर्की टूरिज्म का पूरी तरह से बॉयकॉट करना, क्योंकि 2019 से 2025 तक करीब 11 लाख से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट तुर्की गए। टूरिज्म तुर्की की जीडीपी में 12% का योगदान करता है, 10% लोगों को रोजगार देता है। तुर्की हर साल करीब 3000 करोड़ रुपए भारतीय टूरिस्ट से कमाता है। बड़े पैमाने पर बॉयकॉट से तुर्की पर असर पड़ेगा। तुर्की से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर भी चोट पहुंचाई जा सकती है। तुर्की के बाजारों में भारत से कपड़े, सूती धागे, इंजीनियरिंग से जुड़ा सामान, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान एक्सपोर्ट होता है। साथ ही तुर्की में भारत में बने रेडीमेड कपड़ों को भी खूब पसंद किया जाता है। खनिज तेल और ईंधन की भी तुर्की में अच्छी डिमांड है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट और ऑटो कंपोनेंट का निर्यात भी भारत की तरफ से ही तुर्की को किया जाता है। खाने पीने से जुड़े कई सामान जैसे तेल, चावल, चाय पत्ती, मसालों और कॉफी के लिए तुर्की भारत के ऊपर निर्भर है, जबकि तुर्की से मशीनरी और ऑटोमोबाइल पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं। भारत इन सामानों को जापान या साउथ कोरिया जैसे देशों से खरीद सकता है। तुर्की की इकोनॉमी को इससे छोटा ही सही लेकिन डेंट जरूर लगेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की का मुद्दा उठा सकता है। भारत ब्रिक्स, G20 और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जैसे मंचों पर तुर्की की नीतियों पर सवाल उठा सकता है। जिस तरह 2024 में भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की सदस्यता का विरोध किया, इससे तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय साख कमजोर होगी और वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ जाएगा। भारत ने इससे पहले मलेशिया जैसे देशों को कूटनीतिक दबाव से चुप कराया है। अगर भारत इन्हीं मुद्दों को उठाकर तुर्की पर हमला करता है तो इसका तुर्की पर कोई असर दिखेगा, क्योंकि आतंकवाद का समर्थन करना बेहद निंदनीय और असराहनीय है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।